डियर स्टूडेंट, आप सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। और आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे, काफ़ी सीरियस है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट वीक में एग्जामिनेशन दिए थे, ठीक है। और एग्जाम दिए थे, उसमें आप लोग ने जस्ट बात कर रहा था तो आपने कहा कि इजी ही क्वेश्चन थे, बट कुछ स्टूडेंट ने कहा सिलेबस कवर नहीं हुआ था, ठीक है। और निश्चित रूप से सिलेबस कवर होने के बाद एक ही बार में आपका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना होती है, अनेक स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। विकास, कुछ आप लिख रहे हैं, ठीक है। वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने कॉपी पर पेन चलाएंगे, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे, जो कि निश्चित रूप से क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड्स में बनाएंगे। 5, 10, 15 सेकंड में एक से एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को एक बार पूरा कवर हो जाने के बाद हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए, बेसिक कंसेप्ट पर टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 1 राउंड में है हम लोग। एनआईबीएम रांची के लाइव क्लासेस में आप सब जुड़े हुए हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लेना एनआईबीएम। ओके, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, आप लोग को स्क्रीन दिखलाई दे रहे होंगे, देखोगे। टाइम ठीक एंड है। डिस्टेंस, हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर बहुत पुराना चैप्टर हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग बात क्या करते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में एवरेज सिंपली हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर का नाम यहाँ पर डायरेक्ट लिखा, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस होगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर, राइट। अब देखो, यही दो बातें लिखी हुई है। अब हम लोग शॉर्ट में टाइम को क्या लिखते हैं, टी सिंबल से डिनोट कर लेते हैं। और डिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पर एस का रूप में हम प्रेजेंट करते हैं। एस, एस फॉर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर देखते हो, सिंपल सी बात, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं। ये अगर मान लो किसी ए पॉइंट से हम चलना शुरू कर, हेलो, ए पॉइंट से चलना शुरू करते हैं हम लोग, और मान लो कि बी के पास पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंचने में बहुत स्टूडेंट जल्दी भी पहुंच जाएंगे, बहुत स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ स्टूडेंट को और ज़्यादा टाइम लग सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर यही बात हमेशा हर एक क्वेश्चन में होते हैं। तो यानी ये निश्चित दोनों ए और बी के बीच की दूरी हम अगर एस मान लेते हैं, एस किलोमीटर है या मीटर है या सेंटीमीटर है, कुछ भी माना जा सकता है यूनिट। अगर एस किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में अगर टी टाइम लगते हैं, टी टाइम आपका हो सकता है कि यहाँ डिस्टेंस को हमने कहा किलोमीटर में हो सकते हैं, मीटर में हो सकते हैं। जनरली यही दो यूनिट का इस्तेमाल यूज किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, या तो किलोमीटर डिस्टेंस या नहीं तो मीटर। फिर दूसरा टाइम का यूज किया जाता है। टाइम का यूज किया जा सकता है तो हो सकता है आवर में यूज किया जाए, या नहीं तो मिनट में यूज किया जाए, या नहीं तो सेकंड्स में यूज किया जाए। इन तीनों वर्ड का इस्तेमाल होते रहते हैं। तब यहाँ पर देखो ना, किसी निश्चित दूरी को तय करने, इस डिस्टेंस को तय करने में अगर टी टाइम लगते हैं, तो वो किसको बताता है, वो उसके स्पीड को बताता है। तो वो कितने स्पीड से जा रहा था, अगर ज्यादा समय लगे हैं तो कम स्पीड से जा रहा था, अगर कम समय लगे हैं तो वो ज्यादा स्पीड से जा रहा था। तो यानी सीधा सा संबंध है। तो डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस को कवर करने में जितना समय लगता है वो उसके स्पीड को बताता है। तो यहाँ पर फाइनली होगा u इज इक्वल टू क्या हो गया, एस बाई टी हो गया। लेकिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं यू इज इक्वल टू एस बाई टी नहीं यूज करके। जनरली हम लोग दिमाग में इस प्रकार का स्ट्रक्चर को सेट रखते हैं, एस इज इक्वल टू यू इंटू क्या हो जाएंगे, टी, ठीक है। जितने भी ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन का फ्रेमिंग होगा, सारे क्वेश्चंस कैसे बने, इसी इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग बनाएंगे।
एक से एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट पर हम लोग यूज करेंगे, कोई दूसरा फॉर्मेट की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं होगी। अब हमने देखा है एस इज इक्वल टू यूटी की बात कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू क्या ही बात कर रहे हैं, यूटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें पहली बात आपको ध्यान देना है कि यूनिट दो हैंड्स है, लेफ्ट और राइट है। तब एस डिस्टेंस निकालना हो तो भी यूटी का, अगर यहाँ थ्री अननोन है, 1 2 एंड 3, थ्री अननोन है, तो इस थ्री अननोन में आपको, थ्री अननोन में आपको दो पता रहेगा और तीसरा को, थर्ड वन को फाइंड करना है, राइट ना। तो यहाँ पर पहला बात आपको ध्यान दीजिए, तो यूनिट वगैरह पर ध्यान देना है, यूनिट, ठीक है, यूनिट पे ध्यान देना है। तो ऑल थ्री का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यूनिट पर क्या ध्यान देना होना चाहिए था, सेम यूनिट में होने चाहिए थे। तो सेम यूनिट में करने के लिए क्या होता है, तो कभी कभी डिस्टेंस को क्या दिया जाता है, किलोमीटर में दे दिया जाता है, वेलोसिटी को क्या दिया जाता है, आवर में दिया जाता है, सॉरी वेलोसिटी को आवर में नहीं, किलोमीटर पर आवर, टाइम को मान लो आवर में दिया हुआ, तो ये एस इज इक्वल टू यू इन टू टी है। तो डिस्टेंस यदि किलोमीटर में है और टाइम आवर्स में है, तो आपका यू क्या चीज में निकल जाएगा, किलोमीटर पर आवर को यहाँ ऑब्लिक के रूप में हम यूज करते हैं, किलोमीटर पर आवर। लेकिन कभी कभी होता है क्या, यहाँ ये किलोमीटर है और यहाँ पर आवर नहीं देके मिनट कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ देखोगे, जैसे कि डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस किलोमीटर में है, और यू एंड टी, टी मान लो क्या चीज में दिया हुआ है, सेकेंड्स में दिया हुआ है, ठीक है, राइट ना, या आवर में दिया हुआ। जैसा हमने बताया कि किलोमीटर पर आवर निकल जाएंगे, यदि ये मीटर में है तो यहाँ पर हो सकता है ये सेकेंड्स में दिया हो, ठीक है। तो स्पीड क्या निकल जाएगा, यहाँ पर स्पीड निकल जाएंगे किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, मीटर पर सेकेंड। लेकिन कभी कभी डिफरेंट हो जाते हैं, यहाँ पर मीटर दिया हुआ है और यहाँ पर वेलोसिटी क्या दिया, किलोमीटर पर आवर दे दिया गया है, या नहीं तो टाइम कैच में दिया हुआ, आवर्स में दिए हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में यूनिट डिफरेंट हो गए, ये मीटर हो गए और ये किलोमीटर या आवर हो गया, तो यूनिट डिफरेंट हो गए। यूनिट तो हम करते क्या है, उस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मान लो किलोमीटर पर आवर को हमको मिनट पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, तो एक किलोमीटर को अगर किलोमीटर पर आवर में करना है, तो एक किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर, 1000 मीटर होते हैं, राइट। एक किलोमीटर में 1000 मीटर, और पर आवर की बात कर रहा है तो 1 आवर में कितने होते हैं मिनट, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो ये किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और आवर को क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जीरो जीरो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और 5 2 टाइम्स, और 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बच गए, इसको सॉल्व किए तो मेरे पास बचा कितना, 5/18, राइट। तो 5/18 बच गया है। तो आप यहाँ पर फटाफट यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को हमको यदि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो वैसे कंडीशन के लिए ऑलवेज दिमाग में सेट रहेगा कि किलोमीटर को पर आवर दिया हो तो इंटू कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/18। अगर मीटर पर सेकंड दिया हुआ किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 18 क्या करेंगे, 5 से हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है। तो छोटा में कन्वर्ट कर, यानी मीटर छोटा में कन्वर्ट करना हो तो *5, बड़ा में कन्वर्ट यानी किलोमीटर में कन्वर्ट करता है *18, और 18/5 या 5/18 तो ये दिमाग में रहेगा ही, क्योंकि बार बार 1000/60 के आवर इंटू 60 मिनट करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएंगे। अब हम इसका यूज करते हैं, जैसे अगर हम देखते हो, मान लो क्वेश्चन कहता है 20, अगर कहता है 36 किलोमीटर पर आवर को, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, बतला सकते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो कितने मीटर पर सेकेंड होंगे, कोई बतलाएंगे क्या। सर 10। क्या होगा, 10 सर। 10, सर 10। 10 होगा 10। 10 होगा, बिल्कुल सही बात है। अब हम जो बतलाए हैं उसी उसी कंसेप्ट का यूज करना है। अब ऐसा नहीं कि अगर हम इसको पुराने मेथड या टाइम टेकिंग वाले बात में जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएंगे। अब किलोमीटर को इंटू 1000 करेंगे, बाई 60 इंटू 60 करेंगे, टाइम लग जाएंगे। दिमाग में सेट हो चुका है कि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 5 क्या करेंगे, 18 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करके बस पेन चलाने की आवश्यकता भी कोई खास नहीं थी, प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड्स हो गया।
यही ना। अब अगर कहता है, मान लो सपोज करके ये क्वेश्चन में कह रहा है 20, यहाँ पर कह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो ये कितना होगा कोई बताओगे? 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने हैं तो क्या होगा, बतलाइएगा। 90 97 72 सर। 72। हड़बड़ाने नहीं है, एकदम आराम से बतलाना है, ज्यादा ध्यान देना इस बात पर, कोई जल्दीबाजी नहीं है भैया। हम लोग बेसिक कंसेप्ट, इस चैप्टर का नाम, हम लोग इस आज के टॉपिक का नाम ही बेसिक कंसेप्ट रखे हैं, तो बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल आराम से करने हैं। तो अभी हमने क्या बतलाया था, जस्ट पीछे हमने बतलाया था आपको, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ हमने कहा था किलोमीटर, ठीक है, यहाँ हमने कहा था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो इंटू क्या करने हैं, इंटू 5/18 करने हैं। अगर मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो इंटू 18/5 करने हैं। उसी का इस्तेमाल हम हमेशा करेंगे, हर एक क्वेश्चन में इसका यूज होगा, इसलिए पहले हम बेसिक में इसी को बतला रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है 20, ये आपका देख रहे हो 20 किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बदलना है। किसे बदलना है? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर के लिए 18 को ऊपर रखेंगे और 5 को क्या रखेंगे? नीचे। बस सॉल्व कर दो, 5 को 20 से डिवाइड करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर क्या हो गया? 72 किलोमीटर पर आवर। बात तो समझ ही रहे हैं सब, क्या कोई डाउट इसमें नहीं है? अब चलिए पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्ट्रक्चर, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, इस टाइम एंड डिस्टेंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो पहले हम ये जान लेते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएससी सीसैट जो होता है उससे लेकर सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो ना, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने जाएंगे। फर्स्ट हम टाइप देखेंगे इसमें सिंपल एंड कंडीशनल, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सिंपल एंड कंडीशनल। फर्स्ट राउंड में हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे सिंपल एंड कंडीशनल, ठीक है। सिंपल एंड कंडीशनल ये पीटी राउंड और ये हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंपल एंड कंडीशनल के बाद हम लोग देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चन। रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं या नहीं तो इस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस पर आधारित क्वेश्चन क्या होंगे? इस पर आधारित क्वेश्चन होंगे रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चन, इस पर आधारित क्वेश्चन होंगे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ट्रेन्स। अब ट्रेन में भी डिफरेंट टाइप से भी क्वेश्चन होते हैं। टेलीफोन किसी पोल को क्रॉस करता है तो कितने सेकेंड में क्रॉस करेगा? पोल के जगह पर कोई ट्री वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, या मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, ठीक है, मैन कहीं खड़े प्लेटफॉर्म या एनीवेयर खड़े हैं, या नहीं तो कोई फिक्स्ड पॉइंट कह देगा, फिक्स पॉइंट यानी फ्लैग वगैरह ऐसा कहा जाता है। तो ये इस सब को क्रॉस करने में कितने टाइम लगेंगे, ये क्वेश्चन में होते हैं। फिर बातें होती है आगे आपका, तो इसी में देखते हैं फिर आगे हो जाता है ट्रेन, पोल ट्री के जगह पर ट्रेन, एक ट्रेन है, वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितने टाइम लगाएंगे। प्लेटफॉर्म वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है, प्लेटफॉर्म हो गए, या नहीं तो प्लेटफॉर्म के जगह पर क्या होते हैं? सुरंग होते हैं। सुरंग कहा गया तो टनल, टनल यानी तो सुरंग को क्रॉस किया जाता है, ठीक है ना। तो कितने समय लगाएंगे, या ट्रेन की स्पीड क्या है, या टनल या प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ऐसा पूछा जाता है। अब ट्रेन क्या होता है? दूसरे अनदर ट्रेन को क्रॉस करता है, अनदर ट्रेन को क्रॉस करने में क्या टाइम लगते हैं? अनदर ट्रेन में भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, ठीक है। अनदर ट्रेन सेम डायरेक्शन होते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस होते हैं। सेम डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है, दूसरा कह सकता है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन है। अनेक सिचुएशन क्वेश्चन होते हैं, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा और डिफरेंट एग्जामिनर डिफरेंटली ये सब पूछे ही जाते हैं, ठीक है। फिर और भी बातें होती है, जो ट्रेन की बातें होती है, ठीक है। एक मिनट, हम देखते हैं ट्रेन की बात यहाँ पर करने के बाद हम लोग देखते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। बोट्स एंड स्ट्रीम है, जैसे कि इसमें ऑल नेक्स्ट टाइप क्या होगा आपका, हम लोग बोट्स एंड स्ट्रीम। ट्रेन में भी और भी बहुत सिचुएशन होंगे, बोट्स एंड स्ट्रीम को भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बोट्स एंड स्ट्रीम क्या होता है? तो कहता है कि एक स्टील वाटर में, ऐसा वर्ड का इस्तेमाल होता है, स्टील वाटर में नाविक चलना चाहता है या तैराक तैरना चाहता है तो इसको कितना समय लगेगा, करंट की स्पीड क्या है, मैन की स्पीड क्या है, ये सब पूछे जाते हैं। और उसके बाद अब इसमें कहा जाता है करंट, अगर धारा का करंट, नदी का करंट का बहाव इस डायरेक्शन में है और कोई व्यक्ति या बोट्समैन या बोट इसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, दोनों का सेम डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो स्पीड करंट का क्या है, या मैन का क्या है, या टाइम क्या लगेगा, ये भी पूछे जाते हैं। तो ये हो गया सेम डायरेक्शन, इसको सेम डायरेक्शन को हम लोग डाउन स्ट्रीम भी बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है।
डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, या नहीं तो डायरेक्ट कहा जाता है इन सेम डायरेक्शन। और तीसरा सिचुएशन इसी में होते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम में, करंट का यदि फ्लो इस डायरेक्शन में है, बोट्समैन यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, मैन हो या बोट्स हो, तो ऐसे कंडीशन में ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, राइट, अपोजिट डायरेक्शन। और इसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम बोलेंगे, अप स्ट्रीम, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अप स्ट्रीम में जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, करंट का वेलोसिटी क्या है, बोट्स का वेलोसिटी क्या है, या और इस प्रकार के अनेक मिसलेनियस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बात समझ रहे हो ना। इस प्रकार डिफरेंट मिसलेनियस अनेक क्वेश्चंस और आएंगे, इसमें हम लोग इस पर चर्चा करेंगे इस टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में। बात समझ रहे हो ना क्या, ठीक है। तो आगे हम लोग फिर अभी देखते हैं इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में जैसे हमने बताया। ओके, अब देखो यहाँ टाइम एंड डिस्टेंस में हमने पहला बात अभी क्या बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, अभी बताया हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये भी जानना जरूरी होता है जो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें किस नेचर के क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, और ये जो नेचर ऑफ क्वेश्चन ऐसा है, और ये क्वेश्चंस आपका जो है किस एग्जाम में पूछते हैं, कैसा पूछते हैं, आपने देखा होगा। और दूसरा बात अभी हमने चर्चा किया, एंड उसके बाद हमने देखा कि यूनिट को क्या रखने हैं, सेम रखने हैं। और तीसरा बात हमने देखा कि इसमें यूनिट को सेम रखने के बाद हम लोग क्या कहे थे, सारे जितने भी टाइप्स हमने बताया था वो सारे एस इज इक्वल टू यूटी पर ही सॉल्व होंगे, इसके अलावा कोई फॉर्मूला हम लोग को यूज करना नहीं है। होते तो अनेक फार्मूला, ट्रिकी अप्रोच में जाएगा, मैजिकल बुक्स में जाओगे तो बहुत सारे फार्मूला मिलेंगे, लेकिन हम लोग को किसी फार्मूला में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ना, डे रेस्टोरेंट एक सिचुएशनल हम बात, एक सिंपल बात करते हुए आपको बताना चाहते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन सिंपल हम लोग, जैसे अभी हमने आपसे दो क्वेश्चन पूछा था, अभी दो जस्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था, मान लो कि 72 किलोमीटर पर आवर को हमने सिंपली ऐसे ही पूछा था, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आपका जवाब था मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18, आपने जवाब दिया है कितने, 20 मीटर पर सेकेंड, क्या यही बात हो जाएंगे। और दूसरा फिर अगर मान लो कि हम कहते हैं कि 40 मीटर पर सेकेंड को अगर हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो आंसर क्या होगा, इसका जवाब आप लोग बताइए। 40 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो आंसर क्या होंगे, ठीक है, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे। यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाइड करना है 18 को, यही ना, दिमाग में माइंड आपका ऑर्डर यही देगा कि आपको 45 से डिवाइड होगा तो 8 इंटू 18 कर दो तो 144 किलोमीटर पर आवर, नो डाउट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस के रूप में और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एज पर एग्जाम्पल के रूप में हम एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है, और डेफिनेटली ये बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लो हम क्वेश्चन में ये कह रहा है, कोई व्यक्ति, अभी क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे पूछते हैं, कोई व्यक्ति ए से बी तक जाता है, ठीक है, और तो वहां पर जाता है वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट मैन क्या किया, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, और दूसरा व्यक्ति है, इसी 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 डिस्टेंस को वो क्या करता है, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड जाता है। तो ये पहले वाले को जो टाइम लगे हैं, दूसरे वाले को जो टाइम लगेगा, उन दोनों का समय का अंतर क्या है, तो अंतर भी कह सकता है, डिफरेंस भी कह सकता है, या नहीं तो लेट पहुंचा ये भी कह सकता है, या नहीं तो बिफोर पहुंच गया, जो ज्यादा स्पीड से चलेगा उसके बारे में कहेगा बिफोर पहुंच गया, या कम स्पीड से चलेगा उसको कहेगा लेट पहुंचा। और दोनों के समय का अंतर भी कह सकता है, तीनों एक ही बात को बतलाता है, तीनों का मतलब एक ही हो गया, ठीक है। तो कहता है दोनों का टाइमिंग का डिफरेंस कितना है, तो ये टाइमिंग का डिफरेंस कहता है 15 मिनट, 15 मिनट या 15 सेकेंड, 15 सेकेंड पहले पहुंच गया। अब क्वेश्चन को जरा फिर से समझोगे, क्वेश्चन कहता है कि एक ए और बी की बीच की दूरी दिया हुआ नहीं है, कहता है एक व्यक्ति ने ए पॉइंट से चला 40 के स्पीड से बी के पास पहुंचा, दूसरा व्यक्ति भी ए पॉइंट से चला 60 के स्पीड से और बी पर पहुंचा, और दोनों का जो समय लगा वो समय का अंतर कितना है, 15 सेकंड से, ठीक है। समय का अंतर कितना कहता है, 15 सेकंड है। तो बताओ कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ए एंड डिस्टेंस क्या है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है वो बताना है। क्वेश्चन समझ गए क्या, आंसर बता सकते हो इसका क्या होगा, ट्राई कीजिए।
एनीवन? देखो अब बतलाते हैं, बोर्ड पर देखिए, कोई बात नहीं। कितना? 24 24? किलोमीटर पर आवर। नहीं, डिस्टेंस निकालना है तो 24 यूनिट डिस्टेंस का क्या होगा, किलोमीटर हो सकते हैं, राइट? ओके, कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट, आप लोग सभी मेरे क्वेश्चन को हम फिर से बताते हुए इसको हम समझाना चाहते हैं, ध्यान देंगे। देखिए प्लीज, ए से बी जाता है 40 के स्पीड से, समय का अंतर है दोनों का, दिया हुआ क्या है, टाइमिंग का डिफरेंस दिया हुआ है। टाइमिंग का डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपका, 15 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है? यूनिट पे ध्यान देंगे हम लोग। अब यहाँ पर 15 सेकंड दिए हुए हैं, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, एस बाई यू होते हैं। तो डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, 1 किलोमीटर, या एस भी मान सकते हैं हम, या एस भी मानोगे तो चलेगा, लेकिन हम 1 मानेंगे हमेशा। पहले का स्पीड क्या है 40 और दूसरे का स्पीड क्या है आपका 60, तो इसी दूरी को 60 के स्पीड का, दोनों का समय का अंतर दिया हुआ 15 सेकंड। अब 15 सेकंड्स को आप क्या करो, आवर में बदल लो। क्या 15 सेकेंड को आवर में बदलेंगे तो पहले मिनट में बदलेंगे तो 60 से कर देंगे, आवर में बदलेंगे तो क्या 60 से और कर देंगे, यही ना? क्या क्लियर है? अब देखो ना, 40-60 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 20, और 40 इंटू 60 एलसीएम ले लो। अब क्या हो गया, इज इक्वल टू, ये कितने हो गया, 15/60 इंटू क्या है आपका 60 है ना? ओके, अब एक 60 कैंसिल कर गया, 20 क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया आपको, 2 से डिवाइड करेंगे 30 हो जाएंगे, 30 से ये क्या हो गया आपका 2 हो